हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाने जा रहा हूँ। चक्रवर्ती ब्याज की पिछली क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज की बेसिक बातों के बारे में और उसके बाद उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दर और समय देकर मूलधन, ब्याज, मिश्र धन में से एक मान दिया जाता है और कोई दूसरा मान आपसे पूछा जाए तो उस पर आधारित प्रश्नों को हम पिछली क्लास में सरल कर चुके हैं, जिसमें ब्याज की अवधि वार्षिक या अर्धवार्षिक या तिमाही हो सकती है। वो कंडीशंस भी अपन ने उसमें देख ली थी। आज हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं ये चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से शामिल हैं। आज अपन करेंगे चक्रवर्ती ब्याज CI और SI सिंपल इंटरेस्ट, इनके अंतर पर आधारित क्वेश्चंस। CI और SI, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, इनके अंतर पर आधारित क्वेश्चंस को अपन सरल करेंगे। सबसे पहला जो अपन क्वेश्चन इसके अंदर देखने जा रहे हैं उसमें आपको देखेंगे कंडीशन क्या है, जब समय हो 2 वर्ष। पहले हम 2 वर्ष पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद 3 वर्ष पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको 2 वर्षों पर आधारित प्रश्नों को कैसे सरल अपन करते हैं। यहां पर जैसे ही आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रश्न में आपको ब्याज की दर दे रखी है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ब्याज की दर दे रखी है 14.2/7%। आपको समय पहले से पता 2 वर्ष, ब्याज की दर आपको दे रखी है 14.2/7%। तो यहां से आप डेल्टा बना सकते हो, मिश्र धन, मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज बता सकते हैं। सरल करते हैं अपन। सबसे पहले ब्याज की दर 14.2/7% है और प्रतिशत हटाने पर ये 1/7 होता है। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं तो ये 1/7 बन जाता है। यहां पर नीचे जब 7 है तो ऊपर क्या होगा 8। ये क्या बन गया, इस ब्याज की दर का डेल्टा बन गया। जितना समय होता है उतनी घात करते हैं। समय कितना है 2 वर्ष, तो अपन इसकी कितनी घात करेंगे 2 घात करेंगे। 2 घात करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ऊपर वाली राशि होती है मिश्र धन, नीचे वाली राशि होती है मूलधन। और मिश्र धन और मूलधन का जो अंतर है, अंतर यहाँ पर कितना है 15 रुपए, वो क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दर से डेल्टा बनाना, डेल्टा बनाने के बाद समय जितना है उतनी घात करना, घात करने के बाद ऊपर वाली राशि सदैव मिश्र धन, नीचे वाली राशि सदैव मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो वो चक्रवर्ती ब्याज आपको प्राप्त होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की। और जब समय कितना हो 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सदैव 1 रुपया होता है, फिक्स होता है। ये जितना चक्रवर्ती ब्याज है उससे 1 रुपए कम साधारण ब्याज होगा। जब यहां पर चक्रवर्ती ब्याज 15 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट यहां पर 14 रुपए का होगा। आप में अंतर पूछोगे तो अंतर कितना होगा 1 रुपए का होगा। चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ज्यादा होता है, साधारण ब्याज हमेशा कम होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज में से 1 माइनस करते ही आपको साधारण ब्याज पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा होगा जैसे आपने पहले सरल किए थे, पिछली क्लास में किए थे। अब इसके क्वेश्चंस अपन समझते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से। यहां पर जो सीट मैंने आपको उपलब्ध करवाई है उस सीट में क्वेश्चन नंबर आप 5 देखें किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनराशि पर, धनराशि अपने को नहीं पता, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर 40 रुपए है। साधारण और चक्रवर्ती ब्याजों का जो अंतर है, दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर आपको दे रखा है यहाँ पर 40 रुपए हो तो वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि अपने को ज्ञात करनी है। मूलधन, दर, समय और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे दिया तो मूलधन आपसे पूछा जाएगा। मूलधन देंगे तो आपसे अंतर भी पूछ सकते हैं, एक ही बात है। एक मान देंगे दूसरा मान आपसे पूछ लेंगे। साधारण ब्याज देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज देंगे तो साधारण ब्याज पूछ लेंगे, एक ही बात है। इसके क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं अपन उनकी चर्चा भी करेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है जो सबसे पहले अपन कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित, जब समय कितना है 2 वर्ष।
सबसे पहला काम आपका है ब्याज की दर का डेल्टा बनाना। ब्याज की दर जब 4% है, 4% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग देंगे तो 1/25 बनेगा। और ये 1/25 है, नीचे 25 है तो ऊपर क्या होगा 26, ये डेल्टा हो गया 26/25। समय जितना है उतनी घात करेंगे, समय 2 वर्ष है तो 2 घात करेंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 25 का स्क्वायर 625। ऊपर वाली राशि हमेशा मिश्रधन, नीचे वाली राशि हमेशा मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा लिया तो 51 रुपए होंगे, वो क्या होगा यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज होगा। जब चक्रवर्ती ब्याज 51 रुपए है तो साधारण ब्याज एक कम कितना 50 रुपए, ये क्या होगा यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ पर इसी को अपने को काम में लेना है। आपको कम से कम एक मान, चाहे साधारण, चाहे चक्रवर्ती ब्याज, चाहे मूलधन, चाहे मिश्रधन, कोई भी एक मान आपको दिया जाएगा और अन्य मान आपसे पूछा जाएगा। जैसा इस क्वेश्चन में अपन देखें तो यहां पर आपको दे रखा चक्रवर्ती ब्याज, दोनों प्रकार के ब्याजों का जो अंतर है वो 40 रुपए है। दोनों ब्याजों का अंतर 40 रुपए है, जबकि हम ये पहले से जानते हैं कि जब समय 2 वर्ष हो, दर 100 से कटने वाली है, उस स्थिति में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमेशा 1 रुपए होता है। तो ये 40 जो है ये मान किसका होगा, 1 का, जो पूछा जाए उससे गुणा करेंगे। ध्यान दें, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना, यहां पर 1 रुपए का, तो 40 मान होगा 1 का, जो पूछे उससे गुणा। अगर आपको साधारण ब्याज पूछा जाए तो आप गुणा करेंगे किससे, 50 से। चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो गुणा करेंगे किससे, 51 से। आपको मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्रधन पूछे तो 676 से। आपसे पूछा क्या है, मूलधन, वो धनराशि पूछी है। धनराशि कितनी है यहाँ पर 625, तो 625 से अपन इसको गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो एक 0 हो जाएगा। 625 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा। मतलब वह धनराशि क्या होगी, 25,000 रुपए आपकी धनराशि हो जाएगी, मूलधन हो जाएगा। वो अंतर देकर मूलधन या मूलधन देकर अंतर काफी पूछा जाता है और इस पर आधारित क्वेश्चन अपन सरल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको देखिए आप किस प्रकार से है। यदि 12.5% प्रति वर्ष की दर से, ब्याज की दर आपको दे रखी है 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 510 रुपए है। तो उसी राशि पर, उसी धनराशि पर, धनराशि अपने को नहीं पता, उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय का साधारण ब्याज क्या होगा, वो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए सरल करते हैं अपन क्वेश्चन को। यहां पर देखें तो कोई धनराशि है, उस पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के बाद जितना चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलता है 510 रुपए, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय का साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। साधारण देंगे तो चक्रवर्ती पूछेंगे, चक्रवर्ती देंगे तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जाएगा। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे उसको समझें आप। ब्याज की दर जब 12.5% है, 12.5% प्रतिशत हटाते हैं तो 1/8 होता है। प्रतिशत हटाते हैं मतलब 100 का भाग देते हैं तो 1/8 होता है। जब नीचे 8 है तो ऊपर क्या होगा 9 होगा। ये इसका क्या बन गया, डेल्टा बन गया। समय जब 2 वर्ष है तो इसकी कितनी घात होगी, 2 घात होगी। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 11 में से 4 जाएंगे 7, कितने 17 रुपए। ये क्या होगा यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज। जब चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर 17 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होगा 1 रुपए कम। 1 रुपए कम मतलब कितना 16 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जब समय 2 वर्ष होता है तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमेशा 1 रुपए होता है। आपको यहाँ पर सभी मान मूलधन, मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज सब पता चल गए। अब आपको एक मान दिया है और दूसरा मान आपसे पूछा गया है। कौन सा मान दिया आपको, आपको ये पता है कि चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए है, जबकि यहां पर देखोगे तो चक्रवर्ती ब्याज 17 रुपए है। तो ये 510 मान किसका होगा 17 रुपए का, जो पूछा जाए उससे गुणा। चक्रवर्ती ब्याज है तो बट्टे में चक्रवर्ती ब्याज रखो, मूलधन है तो बट्टे में मूलधन रखो, साधारण है तो बट्टे में साधारण रखो, जो पूछा जाए उससे गुणा।
अगर आपको वो धनराशि पूछी होती तो 64 से गुणा करते। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा होता तो अंतर 1 रुपए है, 1 से गुणा करते। लेकिन आपसे पूछा है उसी धन का, उसी दर से, उसी समय का साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर 16 रुपए। तो 16 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 51, 16 × 48, 480 रुपए। ये उसी दर पर, उसी धन का, उसी समय का साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 इसी पर आधारित है। सीट में मैंने इस पर आधारित काफ़ी क्वेश्चंस डाले हैं, आप उनको सरल करें। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको सरल करने हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। एक निश्चित राशि, एक निश्चित कोई धनराशि है पर 10% वार्षिक की दर से, उस धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि अपने को ज्ञात करनी है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, आपको मूलधन पूछा गया। मूलधन देगा तो अंतर पूछ लेगा, अंतर देगा तो मूलधन पूछ लेगा। आपका काम वही है। ब्याज की जब दर 10% है तो प्रतिशत हटाने पर देखेंगे तो ये 1/10 बनती है, और नीचे 10 है तो ऊपर 11। समय 2 वर्ष है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। ये क्या होगा मिश्रधन, ये क्या होगा मूलधन। आगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आप बता सकते हो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अंतर निकालेंगे तो 21 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा और 1 रुपए कम 20 रुपए क्या होगा साधारण ब्याज होगा। वो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में वो नहीं पूछे गए। आपको क्वेश्चन में पहले से बता रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 874 रुपए है, जबकि आप ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता कितना है 1 रुपए। तो 874 मान किसका होगा 1 का, जो पूछा जाए उससे गुणा। आपको पूछा क्या है वो धनराशि, धनराशि आपने धनराशि यहाँ पर कितनी है वो 100 रुपए। तो 100 से अपन इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 87,400 रुपए वो धनराशि होगी, वो मूलधन आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सरल कर सकते हो। ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप केवल इसी से आप अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 44। ₹4,000 पर 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, वो अंतर अपने को ज्ञात करना है। मूलधन दर समय आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले आपका काम है डेल्टा बनाना। ब्याज की जब दर अपने को पता है 5% है, 5% प्रतिशत हटाने पर 1/20 होती है, नीचे 20 है तो ऊपर कितना होगा 21 हो जाएगा। ये तो बन गया डेल्टा। समय 2 वर्ष है तो इसकी अपन 2 घात करेंगे, 2 घात करेंगे तो क्या होगा 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन। अंतर कितना हो गया 41। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना होगा 1 कम 1 का मतलब 40 रुपए साधारण ब्याज होगा। बाकी आपको इन दोनों की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आपको पहले से क्वेश्चन में एक मान दे रखा है और वो मान क्या दे रखा है कि मूलधन वो धनराशि कितनी है 4,000 रुपए है। आपको क्वेश्चन में पहले से पता है, जबकि यहां पर मूलधन कितना है 400 रुपए। तो ये 4,000 मान किसका होगा 400 का, जो पूछा जाए उससे गुणा। आपको पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अंतर होता कितना है जब समय 2 वर्ष हो और दर 100 से कटने वाली हो, तब उस स्थिति में अंतर होता कितना है 1 रुपए। तो अपन 1 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 2 0 से 2 0, 4 का भाग 40 में देंगे 10 बार जाएगा, 10 एकम 10। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो अंतर 10 रुपए आपको प्राप्त होगा। अगर यहीं पर आपको साधारण ब्याज पूछा होता
तो 40 से गुणा करते, चक्रवर्ती ब्याज पूछा होता तो 41 से गुणा करते, दोनों मान वो भी आप बता सकते थे यहां से। नेक्स्ट इसके बाद अपन 44 के बाद देखते हैं 45 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 20% की दर से, क्वेश्चन नंबर 45, ब्याज की दर दे रखी है आपको 20%। 20% की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये 20 पैसे हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वो धन अपने को ज्ञात करना है। अंतर देकर मूलधन और मूलधन देकर अंतर ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहां पर अपन देखें तो ब्याज की दर अपने को जब 20% पता है तो 20% हटाने पर होता है 1/5, नीचे 5 है तो ऊपर 6, समय 2 वर्ष है तो दो घात करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, मिश्रधन मूलधन अंतर वगैरह चक्रवर्ती ब्याज वो सब आप बता सकते हो। अंतर यहां पर देखोगे तो कितना आएगा? 11 रुपए, वो चक्रवर्ती ब्याज होगा। 1 रुपए कम करेंगे तो 10 रुपए साधारण ब्याज होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां पर आपको दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 8 रुपए 20 पैसे है, जबकि आप ये जानते हैं कि अंतर होता कितना है? 1 रुपए। तो ये 8 रुपए 20 पैसे मान किसका होगा? 1 का जो पूछा जाए उससे गुणा, पूछा गया है वो धनराशि। धनराशि कितनी है? 25, तो 25 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 200, और यहाँ पर 20 पैसे से भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी धनराशि कितनी? 205 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगी। ये वो धनराशि होगी। आगे क्वेश्चन पर बढ़े अपन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसी पर आधारित और है एक क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज किया है। और देखिए उसमें क्या है। एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 5% की दर से, और कोई निश्चित धनराशि, धनराशि नहीं पता, साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्षों में, समय 2 वर्षों में 880 रुपए हो जाती है। 880 रुपए हो जाती है मतलब मिश्रधन, मिश्रधन कितना है? 880 रुपए हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए, उसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया जाए, चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया जाए, ये साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन था, चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा? अब आपसे चक्रवर्ती ब्याज की दर से क्या पूछा गया है? मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन है। मूलधन में जब आप साधारण ब्याज जोड़ दोगे तो साधारण ब्याज का मिश्रधन आएगा। वही धनराशि उसी ब्याज की दर से उतने ही समय पर अगर चक्रवर्ती ब्याज पर लगाई जाए तो मिश्रधन क्या होगा? मतलब इस बार वो ब्याज की दर साधारण में नहीं, किस में है? चक्रवर्ती ब्याज की दर है, तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दो तो वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्रधन बन जाएगा। क्वेश्चन वही है, वही तरीका है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। यहां पर ब्याज की दर जब 5% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये 1/20 बनेगा, और नीचे 20 है तो ऊपर क्या होगा? 21 हो जाएगा। डेल्टा बन गया 21/20 हो गया। समय 2 वर्ष है तो अपन इसकी 2 घात करेंगे, 2 घात करेंगे तो कितना होगा? 441, 21 का स्क्वायर हो गया, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन, अंतर कितना होगा? 41, वो तो चक्रवर्ती ब्याज, और 1 रुपए कम मतलब साधारण ब्याज कितना होगा? 40 रुपए। ये सारे मान आपने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको एक मान दे रखा है और वो मान इस बार कौन सा दे रखा है? साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन है वो 880 है, साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 880 है, जबकि यहां पर साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन कितना है? क्या बता सकते हैं आप? मूलधन में जब आप ब्याज, साधारण ब्याज जोड़ दोगे तो साधारण ब्याज का मिश्रधन आ जाएगा, मतलब 400 + 40 कितना होगा? 440 साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन होगा। तो ये 880 मान किसका होगा? 440 का, जो पूछा जाए उससे गुणा, जो पूछा जाए उससे गुणा,
मूलधन पूछे तो 400 से, साधारण पूछे तो 40 से, चक्रवर्ती पूछे तो 41 से, अंतर पूछे तो 1 से। लेकिन आपसे पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन बताओ। चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा, मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दो आप। मूलधन कितना 400, चक्रवर्ती ब्याज कितना 41, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 441 हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन निकालने के लिए 441 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे 2 बार कटेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 882 रुपये हो जाएगा। ये चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन अपने को प्राप्त होगा। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद चेंज करते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा। चेंज किस प्रकार से, यहां पर दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं, जब समय क्या हो 3 वर्ष हो। ये आपने क्वेश्चन किए सभी, अभी जो भी क्वेश्चन किए 4-5 ये थे समय जब 2 वर्ष हो। और सेम इसी प्रकार से, इसी तरीके से जब समय 3 वर्ष हो तो आप उन पर आधारित प्रश्नों को भी सरल कर सकते हैं। किस प्रकार से उसको देखें आप। यहाँ पर कंडीशन दूसरी है क्या, जब समय क्या हो 3 वर्ष हो, जब समय 3 वर्ष हो। अब इसमें समय 2 वर्ष में और 3 वर्ष में क्या अंतर है, उस अंतर को अपन समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा अंतर इस चीज का आता है, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में ब्याज की दर दे रखी है, मान लो 10% दे रखी है और समय आपको दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, तो यहां से आप डेल्टा मिश्र धन मूलधन बता सकते हो। आप डेल्टा मिश्र धन मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज वगैरह निकाल सकते हो आप। जब ब्याज की दर जब 10% है तो डेल्टा तो बनेगा कितना 11/10। समय 3 वर्ष है तो 3 घात करेंगे, 3 घात करेंगे तो 11 की पावर 3 2 होती है 1331, 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000। ऊपर वाली राशि मिश्र धन, नीचे वाली राशि मूलधन, अंतर कितना है 331 रुपए, वो क्या है चक्रवर्ती ब्याज। यहां तक तो आप कर चुके हैं। अब बात यह आती है कि आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर चाहिए कब, जब समय क्या हो 3 वर्ष। जब समय 2 वर्ष होता है तब तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फिक्स होता है कितना 1 रुपए। लेकिन जब समय 3 वर्ष हो उस स्थिति में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे करते हैं। डेल्टा आपने जो बनाया है, डेल्टा कितना है 11/10। डेल्टा के जो नीचे वाली राशि है, नीचे वाली राशि कितनी है 10 है, उसका 3 गुना करके 1 जोड़ते हैं हमेशा। डेल्टा के नीचे वाली राशि जो भी है, अब चाहे यहाँ 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, कितना भी हो, डेल्टा के नीचे वाली राशि का 3 गुना करके 1 जोड़ा जाता है, वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। डेल्टा के नीचे यहाँ 10 है तो 10 का 3 गुना करेंगे तो 30, 30 और 1 31, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। चक्रवर्ती ब्याज में से अगर अंतर घटा देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। 331 में से अगर आप 31 माइनस कर दोगे तो बचेंगे कितने 300, ये 300 क्या होगा यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। अब आगे तरीका वही है जो आप पहले क्वेश्चंस को कर चुके हो, सेम उसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे जैसे आपने समय 2 वर्ष में किए थे, पिछली कंडीशन में किए थे, वैसे के वैसे सारे के सारे आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। मूलधन देंगे तो अंतर पूछेंगे, अंतर देंगे तो मूलधन पूछेंगे, साधारण देंगे तो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती देंगे तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जाएगा। और वो के वो क्वेश्चंस बनेंगे और उसी तरीके से हम उनको भी सरल करेंगे। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम, जब समय 3 वर्ष है उस पर आधारित प्रश्नों को हम सरल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए आप 25, क्वेश्चन नंबर 25। किसी धन के 5% की दर से, कोई धन है, उस धन के 5% की दर से 3 वर्ष में, समय 3 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा, वो धनराशि अपने को ज्ञात करनी है। धन पर 5% की दर से 3 वर्षों के ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां पर अंतर किस चीज का है, समय का अंतर हो गया। समय यहां पर कितना है 3 वर्ष। जब समय 3 वर्ष है तो यहां पर सबसे पहला काम तो आपको डेल्टा बनाना है, मिश्र धन मूलधन निकालना है, वो का वही काम करना है। समय दर जब 5% है, 5% प्रतिशत हटाएंगे तब तो 1/20 होता है, नीचे 20 है तो ऊपर 21, ये तो बन गया डेल्टा। समय 3 वर्ष है तो अपन इसकी कितनी घात करेंगे 3 घात करेंगे, 21 की पावर 3
9,261। 20 की पावर 3 कितनी होती है? 8,000। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 1261 रुपए ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। यहां पर चक्रवर्ती ब्याज पता चल गया तो क्या साधारण ब्याज भी बता सकते हो आप, या क्या दोनों का अंतर भी बता सकते हो आप? यहां पर डेल्टा क्या है? 21/20। तो डेल्टा की नीचे वाली राशि कितनी है? 20। डेल्टा की नीचे वाली राशि का 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 20 थे 60 और 1 61। ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। यहां पर जब आप चक्रवर्ती ब्याज में से 61 माइनस कर दोगे तो बचेंगे कितने? 1200 रुपए। वो क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। अब आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन में एक मान दिया गया है और वो मान कौन सा रुपए में दिया गया है आपको? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 है, वो आपको प्रश्न में पहले से पता है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 183 रुपए है, जबकि यहां पर अंतर कितना है? 61 रुपए का है। यहां से ज्ञात कर लो तो भी एक ही बात है, वही बात है, यहीं से तो अपन ने वहां लिखा है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपने निकाला कितना है? 61 रुपए। तो ये 183 मान किसका होगा? 61 का। जो पूछा जाए उससे गुणा। अगर आपसे पूछा होता साधारण ब्याज बताओ तो 1200 से गुणा, चक्रवर्ती ब्याज बताओ तो 1261 से गुणा, आपको मिश्रधन पूछा होता तो 9,261 से गुणा, आपको पूछा है वह धनराशि, वह मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है तो गुणा किससे करेंगे अपन? 8,000 से गुणा करेंगे, क्योंकि मूलधन यहाँ पर 8,000 रुपए है। सरल करेंगे तो ये पूरा पूरा 3 बार कैंसिल होगा, 3 8 24, मतलब वह धनराशि कितनी होगी? 24,000 रुपए हो जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। इस प्रकार 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन हो तो भी क्वेश्चन करने का तरीका वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो चेंज क्या है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर में परिवर्तन आया है, और डेल्टा के नीचे की राशि का 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे, वो सदैव उनका क्या होता है? अंतर होता है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। इसी पर आधारित आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन और सरल करते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 48। 48 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से उसको अपन सरल करते हैं। बीस प्रतिशत की दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 20% है। 3 वर्ष के बाद यदि किसी धन पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, यदि किसी धन पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 1820 रुपए हो तो उसी धन, उसी दर व उसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। वो साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। कोई धनराशि है, अपने को नहीं पता कितनी धनराशि है, उस धनराशि पर 20% की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 1820 रुपए हो तो उसी धन का उसी दर पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। एक ब्याज दिया जाता है और दूसरा ब्याज अपने से पूछा जाता है। जैसे चक्रवर्ती देंगे तो साधारण पूछेंगे, साधारण देंगे तो चक्रवर्ती आपसे पूछा जाएगा। सरल अपन यहां पर करें तो ब्याज की दर 20%, 20% का डेल्टा कितना? 6/5, समय 3 वर्ष है तो 3 घात करेंगे, 6 की पावर 3 216, 5 की पावर 3 125, ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन, और यहां से आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज भी बता सकते हो। यहां पर अंतर करेंगे अपन तो अंतर कितना होगा? 91 रुपए, वो तो होगा चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? डेल्टा की नीचे की राशि कितनी है? 5, उसका 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 5 × 15 और 1 16। ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवर्ती ब्याज में से 16 रुपए कम कर देंगे तो बचेंगे कितने? 75 रुपए। ये क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। अब आप क्वेश्चन को सरल करें। आपको दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज 1820 रुपए है। क्वेश्चन में पहले से पता है चक्रवर्ती ब्याज 1820 रुपए है, जबकि यहां पर चक्रवर्ती ब्याज कितना है? यहां पर चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 91 रुपए। तो ये 1820 मान किसका होगा? 91 का जो पूछा जाए उससे गुणा। अब आपसे कई मान पूछे जा सकते हैं। मूलधन पूछे तो 125 से गुणा, मिश्रधन पूछे तो 216 से गुणा, आपको यहां अंतर पूछे तो अंतर कितना है? 16 से गुणा। आपको पूछा क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है? 75, तो 75 से अपन इसको गुणा करेंगे, पूरा पूरा 2 बार कैंसिल होगा
और 20 गुणा में 75 क्या हो जाएगा 1500 रुपये। वह साधारण ब्याज 1500 रुपये आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन अगला है 49 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। ₹2000 पर धनराशि आपको दे रखी है कितनी 2000 रुपए। 2000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, वो अंतर अपने को ज्ञात करना है। मूलधन दर और समय अपने को पता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना है। अगर आप सूत्रों से करते हैं, साधारण ब्याज के सूत्र से या चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्रों से क्वेश्चन को सरल करते हैं, उस स्थिति में जब आपको मूलधन दर और समय तीनों मान अपने को पता है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज भी सूत्र में तीनों मान रखकर ज्ञात कर सकते हो, साधारण ब्याज भी सूत्र में तीनों मान रखकर ज्ञात कर सकते हो। सूत्रों से साधारण ब्याज निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर उनका क्या निकालोगे आप, अंतर आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा, लेकिन वो काफी लंबा तरीका हो जाता है। यहां पर अपन देखें तो सीधा तरीका क्या होगा, ब्याज की जो दर है 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/10, नीचे 10 तो ऊपर 11, डेल्टा बन गया 11/10। समय 3 वर्ष है तो 3 घात 11 की पावर 3 1331, 10 की पावर 3 1000, ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन, अंतर 331 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहां पर क्या साधारण ब्याज भी आप बता सकते हो। यहां पर क्या होगा, डेल्टा की नीचे वाली राशि कितनी है 10, 10 का 3 गुणा करेंगे तो 10 या 30 और 1 31, ये दोनों का अंतर होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से 31 माइनस कर देंगे तो आएंगे कितने 300 रुपए, और वो क्या होगा साधारण ब्याज होगा। आपको पहले से एक मान पता है, और वो मान क्या पता है, मूलधन। मूलधन आपको पता है कितना है यहाँ पर 2000 रुपए, जबकि यहाँ पर मूलधन कितना है 1000, तो 2000 मान होगा 1000 का। प्रश्न में दिया गया मान ऊपर, उसी का मान जो हम निकालेंगे वो उसके नीचे, और जो पूछा जाए उससे गुणा। पूछा गया आपको क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपने को पता है कितना है 61, चाहे आप यहां से देखो चाहे आप यहां से देखो, अंतर कितना है, सॉरी 31, तो 31 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे 3 0 से 3 0, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वो अंतर 62 रुपए का होगा। यहाँ से नॉर्मल वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 के बाद देखिए 15 नंबर 50 नंबर से हम इसी प्रकार से है, उसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको बताता हूँ, यहाँ पर 51 में आप में थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है, ब्याज की अवधि को यहाँ पर बदला गया है। ब्याज की जो अवधि है वो 6 माही है। अगर ब्याज की अवधि 6 माही है तो दर आदि और समय दुगुना करने के बाद ही आप डेल्टा बनाएंगे, और उसके बाद ही प्रश्न को आप सरल करेंगे। देखिए किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 51, वह राशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि या राशि अपने को ज्ञात करनी है जिस पर 1.5 वर्षों में, समय कितना है 1.5 वर्ष, समय 1.5 वर्ष, जिसमें 1.5 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए। अर्धवार्षिक जोड़े गए इसका मतलब जो ब्याज की जो अवधि है वो अवधि क्या है 6 माही या अर्धवार्षिक, एक ही बात है। ब्याज की जो अवधि है वो अर्धवार्षिक है, वो आपको बता रखी है। अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए है। अवधि अर्धवार्षिक है 6 माही है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर 244 रुपए है। तो वह राशि अपने को ज्ञात करनी है, मूलधन अपने को ज्ञात करना है। सरल करते हैं अपन यहाँ पर, देखिए आपको दर और समय पता है, ब्याज की अवधि इस बार बदली गई है, उससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तरीका वही रहेगा। जब ब्याज की अवधि अर्धवार्षिक या 6 माही है तो 6-6 महीने से ब्याज देना पड़ता है, 6-6 महीने साल में 2 बार होते हैं, तो दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा करने के बाद ही आप काम में लेंगे। 1.5 वर्ष का जो दुगुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, और 10% की आधी दर होगी तो कितनी होगी 5% होगी। अब ये दर और ये समय आप काम में लेंगे क्वेश्चन को सरल करने के लिए। आगे अपन ऐसे प्रश्न भी करेंगे जिनमें आपको ये मान तो पता होंगे, लेकिन ये पिछले वाले मान, ये मान आपसे पूछे जाएंगे, वो आगे अपन अगले वीडियो में अगली क्लास में करेंगे। पहले अपन इसको सरल करते हैं।
यहां पर जब ब्याज की दर आपको 5% दे रखी है तो 5% हटाने पर तो होता है 1/20, नीचे 20 तो ऊपर 21, समय 3 वर्ष हो गया तो 3 घात करेंगे, 3 घात करेंगे तो 21 की पावर 3 होती है 9261, 20 की पावर 3 होती है कितनी, 8000 रुपये होती है। क्या यहां से आपको पता है ऊपर वाली मिश्रधन नीचे वाली मूलधन, अंतर निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर घटा देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। वो सब चीजें आप ज्ञात कर सकते हो। आपको यहां पर क्या चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता सकते हो। जब समय क्या है 3 वर्ष, तो क्या करते हैं अपन डेल्टा के नीचे वाली राशि का 3 गुना करके 1 जोड़ते हैं तो 20 से 60 और 1 61 रुपए, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। आपको क्वेश्चन में पहले से एक मान, कोई भी मान दे रखा है, वो मान कौन सा दे रखा है, यही दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको क्वेश्चन में बता रखा है 244, जबकि यहां पर अंतर कितना है 61, तो 244 मान किसका होगा, 61 का जो पूछा जाए उससे गुणा, और पूछा कि आपसे वह धनराशि कितनी है यहाँ पर 8000, तो 8000 से अपन इसको गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 61 से पूरा 4 बार कटेगा, 8 चौक 32, तो वह धनराशि मतलब वह मूलधन कितना होगा 32,000 रुपये अपने को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और अपन इस पर थोड़ा चेंज करते हैं। समय 2 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन कर लिए अपन ने, समय 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन कर लिए। आपने ये देखा जब दर 100 से कटने वाली है और समय जब 2 वर्ष है तब तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो फिक्स होता है कितना 1 रुपए, और जब समय 3 वर्ष हो उस स्थिति में डेल्टा के नीचे की जो भी राशि होती है उसका 3 गुना करके 1 जोड़ते हैं, वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। इसी में है जो अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पर आधारित है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर ही आधारित है, लेकिन उसमें क्या चेंज है उसको देखें आप। अगर आपको ब्याज की दर नहीं पता, अगर आपको क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं पता और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न है और क्वेश्चन के अंदर आपको ब्याज की दर पूछ ली गई, ब्याज की दर ही आपको पूछ ली गई, तो ब्याज की दर जब आपको नहीं पता तो आप डेल्टा नहीं बना सकते, तो आप आगे मिश्रधन, मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। या तो ऐसी स्थिति हो कि जब दर आपको नहीं पता हो, मतलब दर पूछ ली गई हो, या दूसरी स्थिति हो ऐसी हो कि दर आपको ऐसी दे रखी हो जो 100 से कटने वाली नहीं हो, 100 से कटने वाली नहीं है, मतलब दूसरे प्रकार की दर जैसे 7%, 9%, 13%, ऐसी ब्याज की दर दे दी जैसे 7% है, 13% है, आपको 6% है, ये ब्याज की दर दे दी। उन 2 स्थितियों में, कौन सी 2 स्थितियां, जब दर 100 से कटने वाली नहीं है या दर आपको प्रश्न में पूछ ली गई है और क्वेश्चन कैसा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित है, इन 2 स्थितियों में आप जब भी प्रश्न को सरल करेंगे तब आप उस जो डेल्टा का जो तरीका है उससे सरल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डेल्टा तो आपने अभी बनाना देखा नहीं है, और यहां पर जब दर ही नहीं आपको पता तो डेल्टा आप बना भी नहीं सकते। तो इस स्थिति में आपको मैं यहां पर एक सूत्र बता रहा हूं, उस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। सूत्र किसके लिए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए। पहला तो कब, जब समय कितना हो 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष के लिए अलग होता है और समय 3 वर्ष के लिए अलग होता है। समय जब 2 वर्ष होता है तब तो क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, अंतर किसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गुणा में 100 का स्क्वायर बट्टे में होता है दर का स्क्वायर होता है। मूलधन बराबर अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इंटू में 100 का स्क्वायर बट्टे में दर का स्क्वायर। इसकी सहायता से आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्नों को सरल कर सकते हो। बेसिक से तो देखो सारे प्रश्न होंगे, लेकिन उनमें आप सूत्रों का प्रयोग करके करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन है जो काफी लेंथी हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर समय क्या हो 3 वर्ष हो। जब समय 3 वर्ष होता है तो क्या होता है कि मूलधन बराबर क्या होता है, अंतर इंटू में 100 की पावर 3 बट्टे में दर का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस दर होती है। ये जब समय क्या हो 3 वर्ष हो उस स्थिति में आपको काम में लेना है। 2 ही स्थितियों में आपको काम में लेना है, जब दर आपसे पूछ ली जाए या दर ऐसी हो जो 100 से कटने वाली नहीं हो, उसी स्थिति में आपको ये दोनों सूत्र काम में लेने हैं। जब समय 2 वर्ष होता है तो स्क्वायर होता है, देखो यहाँ भी स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर होता है,
जब समय 3 वर्ष होता है तो यहाँ पर क्यूब होता है, यहाँ पर स्क्वायर है आर का स्क्वायर, और ये आर का स्क्वायर आर से गुणा होगा तो आर की क्यूब भी बन जाएगी एक तरह से। सूत्र आपको दोनों याद रखने हैं, चाहे आप कैसे भी याद रखें वो आपको करने हैं। अब इन पर आधारित प्रश्नों को हम सरल करते हैं, देखिए किस प्रकार से। पहले समय 2 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम समय 3 वर्ष पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, आगे वाला क्वेश्चन ही अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार से है। 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में धनराशि क्या दे रखी है, 15,000 रुपए की राशि पर समय 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि में 96 रुपए का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि में अंतर जो है वो अंतर कितने रुपए का है, 96 रुपए का है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अपने को दर पूछी गई है इस क्वेश्चन में। यहां पर आप देखोगे तो मूलधन आपको पता है, समय आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको पता है, और दर आपको पूछ लेगी। दर आपको नहीं पता तो आप डेल्टा नहीं बना सकते, मतलब आप डेल्टा के तरीके से नहीं कर सकते। उस स्थिति में आपको यह सूत्र काम में लेना है। यहां पर मूलधन, अंतर और दर 3 ही मान है, 3 में से 2 मान आपको पता होंगे, तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा। सरल अपन करें तो मूलधन अपने को पहले से पता है कितना, यहां पर 15,000 रुपए, मूलधन 15,000 रुपए बराबर अंतर, अंतर कितने रुपए का है, 96 रुपए का, इंटू में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा है, और बटे में क्या है, दर का स्क्वायर है। सारे मान आपने रख दिए। अब इसको सरल करें, एक ही संख्या इधर है और गुणा और भाग में सभी संख्या एक ही मानी जाती है, एक ही संख्या इधर है, तो आप सीधा सरल कर सकते हो। सीधा सरल कैसे, ये 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 5 का भाग देंगे 2 बार, 5 का भाग देंगे तो 3 बार, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। आर स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर और 32 दूनी कितना होगा, 64। आर स्क्वायर का मान, जब दर का स्क्वायर 64 है तो दर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर 64 का रूट कितना होगा, 8। मतलब यहाँ पर जो ब्याज की जो दर होगी वो दर कितनी होगी, 8% होगी। इस प्रकार जब इसका क्वेश्चन, अंतर का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इस प्रकार से उसको सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 52 के बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए किस प्रकार से है। इसमें भी समय 2 वर्ष है, लेकिन इसमें आपको ब्याज की जो दर है वो दर ऐसी दे रखी है जो 100 से कटने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, 5600 रुपए का धनराशि कितनी है, 5600 रुपए का 2 वर्ष का 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI का अंतर क्या होगा, वो अंतर आपको पूछा गया। अब यहां पर आप देखोगे तो जो ब्याज की दर है वो दर दे रखी है आपको कितनी, 9%, और जब ब्याज की दर 9% है तो उसका डेल्टा अभी तक आपको बनाना नहीं आता, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। तो आप किस तरीके का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब अगर समय या 2 वर्ष है, दर अगर 100 से कटने वाली होती तब तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फिक्स होता कितना, 1 रुपए, लेकिन यहां पर दर 100 से कटने वाली नहीं है तो आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब समय 2 वर्ष है तो सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर अंतर इंटू में 100 का स्क्वायर बटे में दर का स्क्वायर। मूलधन अपने को पहले से पता है कितना, 5,600 रुपए, बराबर अंतर आपको ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना है, और इंटू में 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा में 100 बटे में दर का स्क्वायर। दर कितनी है, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसको आप सरल कर सकते हैं, सरल करते ही आपको यहाँ पर अंतर पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 81 इधर आके गुणा हो जाएगा, 56 गुणा में 81, 100 इधर गुणा में है वो इधर आ जाएगा भाग में, और ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसको अपन गुणा करेंगे तो 56 को जब 81 से गुणा करेंगे तो 4,536 आएगा, बटे में 100 है, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा, 4,536 रुपए। ये किसका होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार आप अंतर पर आधारित प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। जब समय 3 वर्ष हो
तो उस पर आधारित क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 54, समय 3 वर्ष है तो 3 वर्ष पर आधारित सूत्र को काम में लेंगे, समय 2 वर्ष है तो 2 वर्ष पर आधारित सूत्र को आप काम में लेंगे। समय 3 वर्ष है तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए आप किस प्रकार से पूछा गया आपसे, 80,000 रुपए का 3 वर्ष का 15% की दर से 3 वर्ष का 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर देंगे आप तो आपसे मूलधन पूछ लेंगे, मूलधन देंगे तो आपसे अंतर पूछ लेंगे। यहां पर समय कितना है, 3 वर्ष है, तो समय जब 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का जो सूत्र है वो क्या है, मूलधन बराबर अंतर इंटू में 100 की पावर 3 बटे में क्या होता है दर का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस दर। वो 3 वर्ष का सूत्र आप काम में लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित। यहां पर इसको अपन सरल करें तो यहां पर मूलधन कितना है 80,000 रुपए, मूलधन कितना है 80,000 रुपए बराबर अंतर, अंतर आपको ज्ञात करना है पहले से, इंटू में 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 का मतलब क्या है 100 कितनी बार गुणा है 3 बार, 100 की पावर 3 मतलब 100 3 बार गुणा है, बटे में दर का स्क्वायर, दर कितनी है दर यहाँ पर 15 तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू में 300 प्लस दर, दर कितनी है 15 तो 300 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 315 हो जाएंगे। अब इसको हम सरल करेंगे, यहां भी गुणा भाग में सभी संख्याएं हैं, यहां भी एक ही संख्या है तो आप सीधा सरल कर सकते हो। आप बट्टे में इसके एक करके, चाहे आप इधर सीधा नीचे से नीचे काटो, चाहे ऊपर से ऊपर काटो, चाहे आप ऊपर से नीचे किधर भी संख्याओं को सरल कर सकते हैं। अगर सरल करें तो यहाँ पर 4 जीरो हैं तो 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 25 से काटें तो ऊपर नीचे 25 निमा 225, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये 9 और 315 इधर आकर वज्र गुणा करेंगे तो 2 से गुणा होंगे, 9 दूनी 18 और गुणा में 315 बराबर उधर क्या बचा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 18 को 315 से गुणा करेंगे तो 5,670 आपको प्राप्त होंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। इस प्रकार आप, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन है उसमें आंसर है। इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझकर सरल कर सकते हैं। आपने सभी तरीके के अंतर पर आधारित क्वेश्चनों को आज के क्लास में सरल किया है। इस पर आधारित क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो भी इसी पर आधारित है, उसको आप सरल कर सकते हैं। उसमें जो आंसर होगा वो होगा 20,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर आधारित प्रश्नों को आप सरल करने का प्रयास करें, सीट में और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको आप सरल करें। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।